हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम आपको आज वॉइस के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 4 नंबर क्लियर किया बोर्ड के लिए। क्लियर। और 4 नंबर का हमारा वॉइस होगा। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच। तो इससे पहले वॉइस की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या होगी, उसको हम जानते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता को उठा करके कर्म के स्थान पर और कर्म को उठाकर कर्ता के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसी सेंटेंस को हम वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं? जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट, वॉइस निम्न 2 प्रकार के होते हैं। हमने आपको यहाँ दर्शाया है कि एक नंबर है एक्टिव वॉइस और दूसरा नंबर है पैसिव वॉइस। देख रहे हैं ना। तो अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात कर्ता को मुख्य मान करके वाक्य में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है अर्थात कर्ता को मुख्य मान करके वाक्य में हम लिखते हैं, उसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्लियर। नंबर एग्जाम्पल दे देते हैं। ही इज रीडिंग बुक। ही इज रीडिंग बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और पुस्तक में पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस पर। नंबर 2 है पैसिव वॉइस। जिस वाक्य में कर्म को प्रधान हो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है अर्थात कर्म को मुख्य मान करके वाक्य में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। यानी हम कर्म को उठा करके कर्ता के स्थान पर रखेंगे, यानी बुक को उठा करके ही के स्थान पर रखेंगे और ही को उठा करके बुक के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे देख लीजिए, बुक उठा करके हमने यहाँ रखा कर्ता के स्थान पर बुक। अब उसी के अनुसार सहायक क्रिया होगी इज बीइंग। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होगा रीड रेड रीड। उसके बाद बाय। उसके बाद सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पर हम अगर रखेंगे ही को तो यहाँ पर क्या बनेगा? हिम। क्या बनेगा? हिम बनेगा। क्लियर। सॉरी, यहाँ पर हिम बनेगा। आई बात समझ में? ओके। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान हुई। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। यानी जो जनरल फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस में, हम उसे हर जगह कैसे यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में केवल आपकी सहायक क्रिया चेंज होगी, बाकी सब रूल वही रहेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल और निगेटिव देख लेते हैं। अगर वाक्य में नॉट है तो हम निगेटिव मान लेंगे, नॉट नहीं है तो सिंपल मान लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टों को उठा करके हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद एम भी थर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर। तो स्टूडेंट, हम किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम सबसे पहले उसको आपको दर्शा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन बनाएंगे। क्लियर। पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव यही 2 चीज़ चेंज होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर अगर रखेंगे तो जैसे मी है तो आई होगा, अस है तो वी होगा, यू है तो यू होगा, हिम है तो ही होगा, हर है तो सी होगा, इट होगा तो इट होगा, देम है तो दे होगा। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर है तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। क्लियर। तब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसको उठा करके केवल हम इसके स्थान पर रखेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। तो अगर एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस आया है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, और अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस आया है तो पैसिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस बनेगा। क्लियर। ओके, चलिए हम आइए रूल पे चलते हैं। देखिए, जैसे इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि ही हैज गॉन टू जौनपुर विथ मी। वह मेरे साथ जौनपुर गया। अभी हमने पिछले वाक्य में आपको बताया कि कर्ता क्रिया कर्म की पहचान। तो अगर किसी वाक्य में
क्रिया के पहले कौन शब्द लगाने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे गया है तो कौन गया है, ही, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। और किसके साथ गया है, क्या गया है, ये सब ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम वर्ब के पहले बता दें किसके साथ गया तो मी के साथ, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जौनपुर नहीं, जौनपुर प्लेस है। क्लियर। तो यहाँ पर होगा मेक उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो आई, नॉमिनेटिव केस बना आई, तो आई के साथ सहायक क्रिया है बीन गॉन टू जौनपुर विथ, तो ही को उठा करके अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। क्लियर। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव में है, अगर वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो इसको हम इंट्रोगेटिव बी कहेंगे, और वाक्य में अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए बोलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा नॉट, उसके बाद शेष हेल्पिंग वर्ब मतलब जो बचा होता है, उसके बाद एम भी थर्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट है जे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे वाई हैव दे नॉट डन दिस वर्क, क्या नहीं किए, यह काम नहीं किए तो यह ऑब्जेक्ट बना, कौन नहीं किया, वे लोग, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट बना। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट उठा करके ये ऑब्जेक्ट है उठा करके दिस वर्क लिखिए। क्लियर। उसके बाद नॉट है नॉट लिखिए, उसके बाद शेष वर्ब है ये बीन, क्या है, बीन, क्योंकि एक सारा क्रिया यहाँ एक यहाँ, जो पहला यहाँ लग जाएगा बाकी इतना बचेगा यहाँ लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप डन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, देख उठा करके हमने कहाँ रखा है, यहाँ पर देम। क्लियर। और अगर यही वाई शब्द हट जाएगा तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ए मान लेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जानिए कि एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले टेंस कौन कौन से टेंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे टेंस को मिला करके तीनों को हम 8 टेंस बनाते हैं। क्लियर। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 12 सेंटेंस में हम किस किस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले टेंस। तो सबसे पहले कौन होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडिफिनिट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बनती है, फ्यूचर परफेक्ट की, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनती। यानी एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंस नहीं बनते। तो 12 में हमने 4 माइनस कर दिया तो हमारा 8 बना। इन 8 का पैसिव वॉइस बनता है। ओके, कोई प्रॉब्लम। ओके, आइए हम सबसे पहले आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना करके दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है। और जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस के अनुसार बनेगा। क्लियर ना। तो उसके बाद और सब चीज़ें वही रहेंगी, बस खाली सहायक क्रिया चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमने बस यही लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, इज, एम, आर। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो जैसे हमने कहा मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज पेरेंट्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन के स्थान पर क्या लिखेंगे, हिज लेटर या ए लेटर। क्या लिखेंगे, ए लेटर। तो दोनों ऑब्जेक्ट है, किसको लिखा है, क्या लिखा है, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या से प्राप्त होने वाला डायरेक्ट होता है और किसे क्या किसको से प्राप्त होने वाला इनडायरेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने लेटर को लिया यानी ए डायरेक्ट को, तो ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। तो जितना भी बचा है हम इसको अदर वर्ड में लिख दें, टू हिज पेरेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, दे डू नॉट रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स। ए अफर्मेटिव है और ए निगेटिव वाक्य है। क्लियर। तो
दे डू नॉट रिस्पेक्ट दियर पेरेंट्स। तो अगर दियर पेरेंट्स हमने क्या बताया, अगर पॉजेसिव केस आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन मिल करके बनेगा, तो इसलिए ए आया तो वैसे उठा करके हम सब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे, वो कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए दियर पेरेंट्स, तो दियर पेरेंट्स हमने यहाँ लिख दिया, तो दियर पेरेंट्स बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगेगी, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ आई एम। तो दियर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय देम, तो देख उठा करके हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा तो क्या होगा, देम। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नोट में, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन विथ के साथ हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर आया है, अगर उसके पहले प्रीपोजिशन विथ शब्द लगा है तो पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर विथ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बाय लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विथ। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट विथ मी, वह मेरे साथ बाजार जाता है। अच्छा बोलो कि मैं उसके साथ जाता हूँ, यही होगा ना। तो मी को उठा करके हमने यहाँ रखा तो आई बना, आई के साथ साइकिल क्या लगेगी, आई एम गॉन टू मार्केट। अब बाई के स्थान पर हमने क्या लिखा, विथ, और ही को उठा करके यहाँ रखा हिम। कोई दिक्कत नहीं ना। इसे डू वी नॉट हेल्प हिम नाउ ए डेज। अब हम इंट्रोगेटिव अगर चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो हो जाएगा बी, और अगर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा ए। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू वी नॉट हेल्प हिम नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब होता है आज कल, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके पता चला है क्वेश्चन है। तो हमने डू को उठा करके इसके चेंज किया इज एम आर में, तो यहाँ पर हिम को उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो एक वचन बनेगा, तो यहाँ पर हिम ही के अनुसार क्या लगेगी, इज। क्लियर। तो इज ही नॉट हेल्प्ड बाई अस नाउ ए डेज। कोई दिक्कत। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं समझाते तो इंट्रोगेटिव बी का है, एक क्वेश्चन वर्ड का है, वाई डू वी नॉट, वाई डू वी नॉट बाई क्लॉथ्स इन द मार्केट। कह रहे हैं कि हम लोग बाजार में कपड़े क्यों नहीं खरीदते हैं, तो वाई को वाई के स्थान पर अब वी, अगर क्लॉथ्स अगर आएगा बहुवचन तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो वाई आर क्लॉथ्स नॉट बाट बाई अस इन द मार्केट। ए इन द जो मार्केट है ये अदर वर्ड में है। क्लियर। नोट नंबर दूसरा देखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का प्रारंभ हु शब्द से शुरू हो, किससे हो, हु शब्द से, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले बाई होम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाई होम, शेष नहीं है पूर्ववर्ती, यानी कर्ता कर्ता के स्थान पर, क्रिया क्रिया के स्थान पर। ओके। और बाई हम सबसे पहले लिखते हैं तो बाई का प्रयोग होगा नहीं। तो जैसे देख लीजिए, हु डज कॉल यू इन द नाइट, तुम्हें रात में कौन बुलाता है, तुम्हें रात में कौन बुलाता है, तो जाएगा बाई हुम आर यू कॉल्ड इन द नाइट। तो सबसे पहले अगर हम बाय होम लिखेंगे तो उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट उठाकर ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट रखेंगे, तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अदर वर्ड होगा इन द नाइट। कोई दिक्कत नो। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, हु डज नॉट डू दिस वर्क, हु डज नॉट डू दिस वर्क, इस काम को कौन नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु को बाय होम, हमने बता दिया सबसे पहले हु को किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। क्लियर। तो बाय होम करता एक वचन का है, सहायक क्रिया इज लगेगा, इज दिस वर्क, उसके बाद क्या होगा, नॉट, उसके बाद हो जाएगा डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। ओके स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ में आए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।